अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टीडीएस इक्वेशंस के बारे में। तो 3 टीडीएस इक्वेशंस होती हैं, इनकी मुकम्मल डेरिवेशंस देखेंगे, इनको समझेंगे, इनके मकासद को देखेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब, हमारा आज का टॉपिक है टीडीएस इक्वेशन। आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जब कोई स्टेट देखते हैं तो वो आपके पास आम तौर पे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी के पैरामीटर से समझाया जाता है। मगर अगर आपको 3 पैरामीटर भी मालूम हो तो आप उस स्टेट जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट है उसे कंप्लीटली समझा सकते हैं। अब उनमें से आप दो को जो है आमतौर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चुनते हैं और तीसरा ऐसा कोई होता है जो उन दोनों से रिलेट होता है। ठीक है, जब हम एक इक्वेशन बना रहे होते हैं तो इसका मतलब सिस्टम बनाने के लिए 3 आपको काफी होते हैं पैरामीटर, उनमें से दो का इंडिपेंडेंट होना लाजमी है और तीसरा उन दोनों पे रिलेट किया जा सकता है। तो आमतौर पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही ज्यादा तौर पे स्टेट फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें से दो इंडिपेंडेंट आप चुन सकते हैं और बकिया आप ऐसे लेंगे जो इनके साथ रिलेट कर रहे होंगे। अब इससे 3 पॉसिबिलिटीज बन गई कि टेम्परेचर और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट लिया जा सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर आप इंडिपेंडेंट ले सकते हो और प्रेशर और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ले सकते हो। अब होगा क्या कि जो आपकी टीडीएस इक्वेशन है ये मुझे क्या आसानी से बताएंगी कि एंट्रोपी की जो चेंज आ रही है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, वो मैं इन दो पेयर्स की मदद से देख सकता हूं। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो चेंज है, यानी इंडिपेंडेंट आपके पास है ये पैरामीटर, तो ये मुझे डिफाइन करवाएंगे स्टेट, यानी एंट्रोपी की चेंज बता सकते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर की जो चेंज है इंडिपेंडेंटली हम इसे देखेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर इसी तरीके से। ठीक होगी बात। तो इसके अलावा भी यानी ये आपके पास जो एंट्रोपी के टूल बनेगा, जो फार्मूला बनेगा, उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और बल्क मॉडुलस वाली क्वांटिटीज को भी, यानी ये डायरेक्ट मेजरेबल है तो ये भी इस जगह रिप्लेस करेंगे इसके, ये भी देखेंगे कैसे होता है। तो शुरू करते हैं जनाब। पहली टीडीएस इक्वेशन में मैं ले रहा हूं टेम्परेचर और वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कहेंगे एंट्रोपी आपके पास है, उसका वो फंक्शन है किस किस का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो मैंने ऐसे लिख दिया एस इज इक्वल टू टी इंटू वी, यानी आपके पास एंट्रोपी फिल वक्त डिपेंडेंट है, या एंट्रोपी आप कह सकते हो टेम्परेचर और वॉल्यूम की सेंस में मेजर करने वाले हैं। तो एंट्रोपी की चेंज अगर आएगी तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो डी टी आ जाएगा, पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और डीवी आ जाएगा। यानी एक दफा वॉल्यूम कांस्टेंट करके चेंज देखी, एक दफा टेम्परेचर कांस्टेंट करके चेंज देखी। अब अगला स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टीडीएस बन जाएगा। आपके इन दोनों फैक्टर्स के साथ भी टी मल्टीपल हो गया। अब मैं सेकंड लॉ जानता हूं कि डीएस ओवर डी क्यू बाई टी है, यहां से आप टी को दूसरे एंड पे ले जा सकते हो, तो डी क्यू बराबर आ जाएगा टीडीएस के। यहां से इसी तरीके से चूंकि आप वॉल्यूम के लिए पढ़ रहे हो, क्यू डी क्यू बराबर आ जाएगा सीवी डी टी के। तो ये क्यू की वैल्यू अगर मैं इस जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इसका लेफ्ट साइड में डी क्यू की वैल्यू लगा दी। अब आप क्या करोगे, ds ओवर dt, यानी ये dt दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर रहा है, ये t दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर रहा है, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब मैं कर क्या रहा हूं, असल में पहले बता दूं, इक्वेशन नंबर 2 में आपको दो फैक्टर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, मुझे इन दोनों की कीमत चाहिए। तो वो पहली कीमत आपको इक्वेशन ए की सूरत में मिल गई, जो आपने सेकंड लॉ की मदद से निकाला कि भाई पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होता है, सी वी डिवाइडेड बाई टी के, यानी इसकी वैल्यू पता चल गई। अब अगला हिस्सा अगर आपने देखना है तो मुझे मैक्सवेल रिलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। हेल्मट्स फ्री आपके पास एनर्जी का जो था रिलेशन आया मैक्सवेल में, वो था पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये चीज बराबर थी किसके, पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स की कीमतें मालूम पड़ चुकी हैं। क्या ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, तो इक्वेशन 2 में वो वैल्यू प्लेस कर दी। तो आप देखो मैंने मेजेंडा कलर में वो वैल्यूज इस जगह रिप्लेस कर दी हैं। अब ये जो आपको इक्वेशन 3 है, ये फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें मैंने एक फैक्टर का कलर चेंज किया है, मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए। मैं खुद लिख रहा हूं कि इसको अब मैंने एक्सपेंशन कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी के वेक्टर लेके आने हैं इसके अंदर।
ठीक है। तो डेल्टा पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं जानता हूं बीटा ओवर आपके पास केटी के तौर पे आ जाएगा। अब बीटा यहाँ पे किस तौर पे आपने लेना है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट के तौर पे। केटी किस तौर पे आएगा, आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के तौर पे। अब अगर आप इसको वैल्यू निकालना है, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये वाकई इसके बराबर होता है या नहीं। तो प्रूफ देखते हैं इसका कैसे है। लेट्स से मैं कहता हूं वॉल्यूम आपके पास डिपेंडेंट है प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब पहले मैं आपको पहले बता दूं कि भाई एक्सपेंशन कोफिशिएंट का फार्मूला बीटा 1 ओवर वी पार्शियल टी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और इसी तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला -1 ओवर वी ओवर पार्शियल पी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यानी कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल है, यानी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक्सपेंशन कोफिशिएंट आइसोबैरिक है, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक होगी बात। तो अब आपके भाई ये दोनों फार्मूले आगे हमारे काम आएंगे, यानी हमें इसकी इससे कीमत का पता चलेगा। अच्छा जी, तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे कि वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम की चेंज आती है तो मैं एक दफा वॉल्यूम की चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट करके देखूंगा, एक दफा प्रेशर कांस्टेंट करके देखूंगा। तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इनटू डीपी, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी जब प्रेशर कांस्टेंट है इनटू डीटी। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देता हूं। तो ये dv बाई dt आ जाएगा, dp बाई dt आ जाएगा, dt बाई dt आ जाएगा, dt dt से कट जाएगा। अब आपके पास जो टूल बाकी बचा है, इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को कहा कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे होगी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया इसके लिए। तो राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो dp बाई dt आपके बाकी सारे तो पहले किसी ना किसी पैरामीटर के असर है, तो dp बाई dt पे का भी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब ये जो आपके लेफ्ट साइड पे फैक्टर आ रहा है, मैंने अलग करके लिखा कि वॉल्यूम की चेंज टेम्परेचर की चेंज के लिहाज से, जबकि मैं कह रहा हूं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका ये फैक्टर तो वैसे जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट वाली साइड वाला फैक्टर आपका जीरो हो चुका है। ये फैक्टर जो इधर अकेला है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब जरा देखो कि आपने जो बीटा पढ़ा था, अगर वॉल्यूम दूसरी तरह जाके जरब खा जाए तो बीटा वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इंटू पी। क्या ये बना हुआ है पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इंटू पी? इसका मतलब ये सारी चीज बीटा वी के बराबर लिखी जा सकती है। इसी तरीके से जरा लेफ्ट वाला फैक्टर देखो, पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जरा इधर देखो, अगर मैं वॉल्यूम दूसरी तरफ ले जाऊं, माइनस भी दूसरी तरफ ले जाऊं, तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस कंप्रेसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाएगा, ये कंप्रेसिबिलिटी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो ये वो प्रूफ आ गया। अब आप ये जो इक्वेशन 3 आपने सी निकाली है, ये इक्वेशन 3 में लगाई जा सकती है, यानी वहां पे dp बाई dt कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह बीटा ओवर कंप्रेसिबिलिटी लिखा जा सकता है। तो ये अब आपकी फाइनल रिजल्ट आया फर्स्ट आपकी जो टीडीएस इक्वेशन का। अब जनाब सेकंड टीडीएस इक्वेशन पे चलते हैं। अब इसमें मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। तो इसका मतलब फंक्शन जो एंट्रोपी है वो प्रेशर और टेम्परेचर का है, इक्वल टू टीपी। अब आप एंट्रोपी की चेंज देखोगे, एक दफा प्रेशर कांस्टेंट करके, एक दफा टेम्परेचर कांस्टेंट करके। जब आपने प्रेशर कांस्टेंट किया तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इंटू डी टी, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी टेम्परेचर कांस्टेंट करके इंटू डीपी। टी दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन 2 में जिन चीजों के मैंने कलर चेंज करे हैं ग्रीन कलर में, मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। तो सेकंड लॉ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चूंकि आपके पास प्रेशर के साथ चल रहे हैं तो डी क्यू बराबर आ जाएगा सीपी डी टी के, डीएस से यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से ये लगाई जा सकती है सीपी डी टी। अब पार्शियल ऐसा वो पार्शियल टी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा सीपी ओवर टी आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब आपके पास पहले फैक्टर की कीमत पता लग चुकी है कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, सीपी ओवर टी के। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं मैक्सवेल रिलेशन से निकालने वाला हूं। गिब्स फ्री एनर्जी में हमने ये मैक्सवेल रिलेशन पढ़ा था, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये आपके पास बराबर आएगा माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी। ये वैल्यू आप दोनों आपके पास मौजूद है, ए और बी। क्या ये इक्वेशन 2 में लगा देते हैं तो ये आ गया आपके पास। तो ये इक्वेशन 2 में लगने से ये टी टी से कट जाएगा, सीपी डी बचेगा। तो आपके पास इक्वेशन इस शक्ल में आने वाली है, टीडीएस बराबर आ जाएगा सीपी डी टी माइनस टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इंटू पी प्रेशर कांस्टेंट डीवी। तो ये इक्वेशन 3 जो बनी आपकी, ये आपकी सेकंड टीडीएस इक्वेशन है।
अब इसी तरीके से जो थर्ड टीडीएस इक्वेशन है उसमें आपने वॉल्यूम और प्रेशर को इंडिपेंडेंट लेना है। तो इसका लिए आप एंट्रोपी आपका वॉल्यूम और प्रेशर का फंक्शन के तौर पे देखी जाएगी। तो S इज इक्वल टू एस पी वी आ जाएगा। एक दफा वॉल्यूम कांस्टेंट करके एंट्रोपी की चेन देखेंगे, एक दफा प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम की चेन देखेंगे। तो ds बराबर आ जाएगा पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी, वॉल्यूम कांस्टेंट है dp, पार्शियल एस ओवर पार्शियल v, प्रेशर कांस्टेंट है तो dv। टी दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेफ्ट साइड दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देगा। अब इस इक्वेशन में एक स्टेप किया कि पार्शियल टी से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, फर्स्ट फैक्टर में भी सेकंड फैक्टर में भी। अब ये जो चीज आपको देख रहे हैं मैंने मल्टीप्लाई करके ना नीचे दोबारा लिख के सर्कल किया ताकि मुझे समझाना आसान रहे। ये जो पहले बॉक्स में चीज है ये दूसरे बॉक्स में चीज है। अगर आप इसे समझना चाहें तो सेकंड लॉ का सहारा ले सकते हैं। डी क्यू बराबर होता है टीडीएस के, तो डी क्यू बराबर आ जाएगा सीवी डी टी। तो सीवी किसके बराबर आएगा? टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इंटू वी के, यानी ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसे सी वी लिखा जा सकता है। ये जो अगला सर्कल है उसको भी देखें तो वो सी पी लिखा जा सकता है। सेकंड लॉ की मदद से आपने इसका सहारा लिया तो इक्वेशन 2 में वैल्यू लग गई। अब आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को कि भाई आपके पास जो सर्कल चीज है इसमें पहला सीवी आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। अब जनाब जरा गौर कीजिएगा, क्या आपके पास जो आपने ये टूल बनाया था dp ओवर dt वॉल्यूम के साथ, यहां पे क्या dp ओवर dt है? नहीं है, ये रेसिप्रोकल है, dt ओवर dp है। इसका मतलब ये वैल्यू लग सकती है मगर इस वाली वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो मैंने वैल्यू लगा दी उल्टा के। इसी तरीके से जरा देखो कि पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी है आपके पास, तो क्या यहाँ पे आपके पास है? नहीं, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, यानी ये भी उलट है। तो आपके पास ये वॉल्यूम उस तरफ जाके ज़रब खाता, फिर आप उसे उल्टा देते तो आप इसके 1 ओवर बीटा वी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड टीडीएस इक्वेशन के तौर पे जानी जाती है। तो जनाब इस तरीके से अब आपने देखा कि पहले हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम की मद में एंट्रोपी की चेंज को समझा, फिर हमने टेम्परेचर और प्रेशर की मद में एंट्रोपी की चेंज को समझा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हुए, फिर हमने प्रेशर और वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हुए एंट्रोपी की चेंज को समझा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।